हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे टाइगर एलिफेंट। जिस तरीके से हमने पढ़ा है दोनों प्रोजेक्ट, तो जो लास्ट प्रोजेक्ट हमने पढ़ाया था प्रोजेक्ट एलिफेंट, और इससे रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव थे और जो ऑर्गेनाइजेशन थे जैसे माइक साइट्स और जो इनिशिएटिव थे हाथी मेरे साथी, इस तरीके के इन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उन क्वेश्चन को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया एट टाइम, क्योंकि इनकी नंबर एक्चुअली होता क्या चेंज होती रहती है। जैसे टाइगर रिजर्व जब स्टार्ट हुआ था तो उसकी नंबर 9 से स्टार्ट हुआ था, आज टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में 50 है। इसी तरीके से एलिफेंट रिजर्व की जो आज के टाइम में नंबर 2020 अक्टूबर में जो नंबर है वो कितनी है, ठीक है। तो आज के टाइम में जो इसकी नंबर है वो 32 है, ठीक है। 32 एलिफेंट रिजर्व्स हैं इंडिया में। सेकंड क्वेश्चन में हम बात करते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट इज प्रेजेंटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ब्रैकेट जो है इसमें आएंगे कि नंबर ऑफ स्टेट्स। तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो कितने स्टेट में इम्प्लीमेंट हो चुका है। प्लानिंग ज़्यादा में करने की होती है, मगर अभी तक कितने स्टेट में काम चल रहा है उसका नंबर बताना है एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी जगहों पे 12 नंबर है, 17 नंबर है और 22 नंबर है। तो जो प्रोजेक्ट एग्जैक्टली जो चल रहा है हमारे 22 स्टेट में चल रहा है, जिसमें से 17 वो स्टेट्स हैं जिसमें टाइगर वाइल्ड स्टेट में पाया जाता है, और 5 स्टेट इंक्लूडिंग ईस्ट वाले स्टेट्स जिसमें पाया जाता है, और कुछ ऐसे जिनमें स्टेट में बिल्कुल टाइगर नहीं पाया जाता है, हरियाणा, वहाँ में जो एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर बनाए गए हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 22 स्टेट्स में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से में बात कर रहे हैं, हाउ मैनी रेस्क्यू सेंटर्स आर फंक्शनल इन इंडिया अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट। अभी जो हमने बात बोला था कि 17 स्टेट में तो प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है और 5 स्टेट में उसके एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी, बहुत ही करेक्ट आंसर और क्लियर कट इसमें बातें हैं, बस रिमाइंड और ने ध्यान रखना है बार बार से पढ़ के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 में, हाउ मेनी एलिफेंट एग्जिस्ट इन द वाइल्ड स्टेट इज, मतलब कितने ऐसे स्टेट हैं इंडिया में जहाँ पे एलिफेंट वाइल्ड स्टेट में पाया जाता है। तो हम बताया था कि 5 में तो रेस्क्यू सेंटर्स हैं और 17 में वाइल्ड स्टेट में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका भी आंसर कहाँ पे जाता है, क्वेश्चन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बात कर रहे हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसमें स्टेटमेंट क्लियर करना है आपको। एवरी 4 ईयर्स टाइगर सेंसस हैपेंड, ठीक बात है। देखिए 4 साल में टाइगर का सेंसस होता है। एवरी 5 ईयर्स एलिफेंट सेंसस हैपेंड, 5 साल में, हर एक 5 साल में, ठीक है। जैसे 17 में हो तो 22 में होगा। तो एलिफेंट का होता है। उसके बाद एशियन एलिफेंट अलायंस इज एन अम्ब्रेला इनिशिएटिव, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। एशियन एलिफेंट अलायंस जो है वो एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव, मतलब इस प्रोग्राम के अंदर बहुत से प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं जो सब कहीं ना कहीं एलिफेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो है ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ माइक साइट्स इन इंडिया एट ए टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइक जो है एक इनिशिएटिव है साइट के थ्रू इन ऑर्डर टू कंजर्व एलिफेंट इन इंडिया, ठीक है। पहले ये प्रोग्राम पर ग्लोबल लेवल पे चला था, फिर साउथ इंडिया में आया ये 2003 में, ठीक। और उसके बाद 2004 में इसे प्रोजेक्ट एलिफेंट के थ्रू इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया। तो जो माइक साइट है इंडिया में उनका नंबर है 10। इसका मतलब होता है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, ठीक है। तो उन साइट को इसमें डिनोट करा जाता है कि कौन कौन सी साइट पे इलीगल किलिंग होती है एलिफेंट की, तो वो इंडिया में साइट का नंबर है 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी क्रिटिकल। इसमें ये बात बोली गई है, देखिए ESZ मतलब इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज पर रेगुलेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा है उसके रूल के तहत प्रोटेक्टेड है। ये बात बिल्कुल सही है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो होते हैं जैसे किसी प्रोटेक्टेड एरिया लाइक टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर का कुछ किलोमीटर तक का एरिया जो होता है वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में आता है, और इसे बाकायदा जो है लीगल बैकअप मिला हुआ है कि इसमें कोई छेड़खानी करेगा तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, अपोजिट टू एलिफेंट कॉरिडोर्स, ये ध्यान रखना है।
सेकंड में कह रहा है कम्युनिटी रिजर्व्स आर कंजर्वेशन रिजर्व, दो चीज़ें हैं, कम्युनिटी रिजर्व्स आर कंजर्वेशन रिजर्व्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज पर रेगुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये बात भी सही है। देखो दो इंपॉर्टेंट बातें जो है कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, और कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इसके बाद कह रहा है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज ए रजिस्टर्ड चैरिटी इन इंडिया अंडर सेक्शन 12A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, ये बात भी सही है। इसमें बोला गया कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का जो ट्रस्ट के टाइप में है और उसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी पे है। तो उसका जो स्टेटस है इनकम टैक्स एक्ट में उसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है। ठीक है, वैसे ये गवर्नमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज, उसके साथ मिलकर काम करता है, बट ये रियल में रजिस्टर्ड कैसे है, चैरिटी। ठीक है, लोगों से फंड मिलता है, इंडस्ट्रियल फंड मिलता है, और ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के फील्ड में काम करते हैं। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सभी बातें जो है ठीक है, करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए सबसे जो रिसेंट हमारे पास सेंसस है एलिफेंट के बारे में वो 17 का है, 5 साल बाद होता, 22 में होगी, 22 अभी आई नहीं है। तो एज पर द लेटेस्ट सेंसस ऑफ 2017 मैक्सिमम नंबर ऑफ द एलिफेंट इज ऑब्जर्व इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बहुत ही वेरिएबल क्वेश्चन है क्योंकि ये नंबर कभी केरला में आंसर हुआ करता था इसका, बट आज इसका जो आंसर है वो है कर्नाटका, और केरला नंबर 2 पे भी नहीं, नंबर 3 पे है आज के टाइम। सबसे ज़्यादा है कर्नाटका में एलिफेंट, उसके बाद सेकेंड में आसाम और थर्ड में केरला। एक नंबर था कभी टाइम में केरला में एलिफेंट का नंबर सबसे ज़्यादा आया था, बट लेटेस्ट सेंसस ये बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। ठीक है, सेकेंड इन आसाम और थर्ड वन इज केरला। इन बिजा फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट रेसिस मंकी। देखिए यहाँ पे इससे कोई कंसर्न नहीं था, फिर भी मैंने इसका इसलिए रख दिया क्योंकि हमने टाइगर को एलिफेंट के उसके अकॉर्डिंग अरेंज किया था, तो हमने बताया इसका भी स्टेटस क्या है इन IUCN में या इंडियन लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, साइट्स में। तो इस तरीके से हमने बताया कि इन द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द रेसिस मंकी। ठीक है, तो ये जो है शेड्यूल 2 में है और पार्ट 1 में है। किसके मतलब ये यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में है, ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है साइट्स उसके पार्ट 1 में और शेड्यूल 2 में रखा हुआ, ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइट का शेड्यूल 2 में और पार्ट 1 में रेसिस मंकी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर गाइस हुआ सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में कौन सी बात सही है। देखिए शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन इन 1972 करेक्ट आंसर है ये बिल्कुल। अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, ये भी बात सही है, बोथ ए एंड बी दोनों बातें सही है। नन ऑफ द ट्रू, ये बात बिल्कुल सही नहीं, ट्रू है ही नहीं, कोई भी सही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दोनों बातें सही हैं कि जो शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में से जगह मिली है, और अपेंडिक्स की साइट के जो अपेंडिक्स है फर्स्ट उसमें से जगह मिली है एलिफेंट को। फॉर द कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, जो भी इनकी स्ट्रेटजी होंगी साइट की, जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग, दोनों का फर्स्ट ध्यान रखना है, एक्ट का शेड्यूल और साइट का अपेंडिक्स फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए 11 क्वेश्चन में इफ एलिफेंट कॉरिडोर डिक्लेयर्ड एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन देन व्हाट हैपेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एक प्लानिंग के तहत ये बात करी जा रही है कि ऐसा करा जाए तो ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगा एलिफेंट को, कि अगर एलिफेंट कॉरिडोर को आज के हालात में कोई भी लीगल बैकअप नहीं है, जो इसकी टास्क फोर्स है एलिफेंट टास्क फोर्स, वो ये सलाह दे रही है गवर्नमेंट को, एडवाइस दे रही है कि आप एलिफेंट कॉरिडोर को जब डिक्लेयर करें तो इसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में डिक्लेयर करें। उससे क्या होगा, इसे प्रोटेक्शन मिल जाएगा, लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब किस रूल के तहत उसे प्रोटेक्शन मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो हमने बताया था कि जब एलिफेंट कॉरिडोर को हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में कन्वर्ट कर देंगे तो इसे प्रोटेक्शन मिलेगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। EPS का मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, EPA करना था इसे, सॉरी EPA करो इसे, EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू इसे प्रोटेक्शन मिलेगा। इसी क्वेश्चन को अभी हम आगे क्वेश्चन नंबर 16 में शायद हमने इसे बनाया है इसी तरीके से, पहले आप उसे देख लें तो उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए 14 में है कि इफ़ ए एलिफेंट कॉरिडोर डिक्लेयर्ड एज इन कंजर्वेशन रिजर्व देन व्हाट हैपेंड, तब इस क्या होगा, तब हमने बताया था इसे प्रोटेक्शन मिलेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी। ठीक, ध्यान रखना है, अगर हम एलिफेंट कॉरिडोर को कंजर्वेशन रिजर्व में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसे प्रोटेक्शन मिलेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, और जब हम इसे कर रहे हैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में
ठीक है, तब इसे प्रोटेक्शन मिलेगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में हम कुछ बात करते हैं, देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं और उसके सिंबल। बहुत सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे रेड पांडा का आपने हमेशा एग्जाम्पल सुना होगा कि जो WWF है उसका जो सिंबल है वो गैंड पांडा है। ठीक है, इसी तरीके से WTI जो है हमारा वर्ल्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसका जो सिंबल है वो डीर। ठीक है, अब बात बचा है दो और को मैच करना है हमें। टाइगर, तो टाइगर का आपका मिलेगा ये, देखिए इसमें हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट का सी बोल रहा है, ये डीर का बर्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 2 का ए WWF सही है, और सी बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी, ये टाइगर इसका सिंबल है। और राइनोसरास जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो हमारा एक प्रोग्राम है जो 2030 तक हमें पूरी करने है, उस पर जो सिंबल है वो राइनोसरास का है, ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। डी जो सिंबल है वो WTI वर्ल्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया का है, और गैंड पांडा सबको पता है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसका सिंबल होता है। और टाइगर जो है बर्ड कंजर्वेशन जो सोसाइटी है उसका सिंबल है, और राइनोसरास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हमारा इंडिया का है, हैज़ डिक्लेयर्ड द एलिफेंट ए नेशनल हेरिटेज एनिमल। कब डिक्लेयर करा है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज का एनिमल, मतलब नेशनल प्राइड का जो एनिमल है, कब डिक्लेयर किया था? तो ये किया था गाइज 22 अक्टूबर 2010 को। काफ़ी टाइम हो गया, 10 साल लगभग होने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया था। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं मूवीज़ में देखते हैं पेटा, जैसे हमने देखा मूवी आयसा में जो टर्म बोला जाता है कि ऐसे होता नहीं, बीमार सा जो डॉगी होता है उसके लिए बोलते हैं कि इसे पेटा में ऐसे ले जाओ, पेटा को इन्फॉर्म करो, पेटा को फ़ोन करो। व्हाट इज़ पेटा? पेटा का फुल फॉर्म क्या है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कुछ क्वेश्चन मैंने इसके बारे में बनाए हैं। तो क्वेश्चन पेटा का जो फुल फॉर्म है वो है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ध्यान रखना है, पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये पेटा का फुल फॉर्म है। करेक्ट आंसर सी। उसके बाद में पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 को देख लें, जिससे कुछ बना रहा है। इनमें द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पेटा। पेटा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन। इट वर्क्स थ्रू द पब्लिक एजुकेशन, लेजिस्लेशन, सेलिब्रिटी इन्वॉल्वमेंट एंड एनिमल रेस्क्यू। जैसे कई सेलिब्रिटी से प्रचार कराते हैं अपना एनिमल को बचा के, या फिर कानून बना के, या फिर लोगों को अवेयर करना, इस तरीके से अपना काम करते हैं। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट वर्जीनिया USA। वर्जीनिया एक USA का प्लेस है, सिटी इसका वो है, कैपिटल सॉरी एक स्टेट है, वहाँ पे इसका मतलब हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो ये सभी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, एक दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल राइट का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये पब्लिक एजुकेशन, लेजिस्लेशन, सेलिब्रिटी इन्वॉल्वमेंट एंड एनिमल रेस्क्यू के थ्रू अपना काम करता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है वर्जीनिया USA में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एलिफेंट पोचिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं इसमें। देखिए, हमने बताया था जो पोचिंग का सबसे मेन जो टारगेट होता है, क्यों करते हैं, वो होता है जो इनके टीथ होते हैं, जैसे कैनाइन टीथ जो बाहर निकले उन्हें बोलते हैं टस्क। और टस्क केवल जो फीचर्स होता है वो केवल मेल एलिफेंट का होता है। जब हम पोचिंग करते हैं तो हम मेल को मारेंगे, फीमेल से हमारा कोई कंसर्न है नहीं, क्योंकि बाकी बॉडी एलिफेंट की है, कुछ ज़्यादा काम की नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं ओनली टीथ इज इम्पॉर्टेंट। तो जब हम पोचिंग करेंगे, मेल करेंगे, तो मेल की जब पोचिंग करेंगे तो क्या होगा उससे? इट डिस्टर्ब सेक्स रेशियो इन एलिफेंट पॉपुलेशन ग्रेटली। बिल्कुल सही बात। हमने एक आपको रेशियो बताया था कि इंडिया में आज के टाइम में 27,000 एलिफेंट्स हैं, बट उनमें केवल 1,000 से कुछ ज़्यादा है, मतलब 1200, मतलब 1200 आपके मेल रह रहे हैं। मेल का मतलब टस्कर्स, दे हैव टस्क्स, जिनके लिए हम उन्हें पोच करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड मेनली फॉर द मेल एलिफेंट टू एक्सट्रैक्ट द टस्क। और टस्क क्या बनता है? इवोरी। इवोरी का मतलब होता है कि उनसे बहुत ही कुछ एंटीक आइटम हम बना लें, वो इवोरी कहलाते हैं। सी है बोथ आर करेक्ट, दोनों बातें ठीक है। एवरी पार्ट ऑफ द एलिफेंट स्केलेटन इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, नहीं, ये बात गलत है। तो करेक्ट आंसर है आपका सी, कि पोचिंग का दो मतलब इफेक्ट होता है। एक तो इसके पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, दूसरा इससे केवल हम मेल की करते हैं, फीमेल की नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, काफ़ी रेयर क्वेश्चन है। आपने सुना होगा बुक्स में कि IUCN का एक एसोसिएशन है, स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। ठीक है, कहते हैं ना IUCN, इस एनिमल को IUCN के स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन में भी जगह मिली थी, प्लेस मिला था। तो वो व्हाट इज थी IUCN SSC क्या है? तो देखते हैं।
IUCN SAC जो है दुनिया का लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ स्पीसीज कंजर्वेशन एक्सपर्ट, इसमें लगभग 9000 बायोलॉजिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इसमें शामिल हैं। ठीक है, बहुत बड़ा मतलब लार्जेस्ट स्पीसीज कंजर्वेशन नेटवर्क है ये। उसके बाद इट इज़ साइंस बेस्ड नेटवर्क एंड मैंडेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ IUCN। IUCN के जो मेंबर्स पार्टीज हैं उन्हीं के जो मैंडेट से बना है, और एक साइंस बेस्ड, ऐसा नहीं कोई टेक्निकल, साइंस बेस्ड मतलब जो है नेटवर्क है। इट टेक अर्जेंट एंड इफेक्टिव एक्शन टू एड्रेस द अनप्रेजेंटेड, अनसस्टेनेबल एंड ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड स्पीसीज फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। अगर इन्हें मालूम चलता है कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज है कोई मतलब स्पीसीज उसका सस्टेनेबल मतलब जो ग्रोथ है वो रुकी है या फिर उस पर ग्रोइंग इम्पैक्ट हो रहा, तो एकदम बहुत तेज़ी से मतलब रेस्क्यू करते हैं उसे। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो करेक्ट आंसर डी। सब बातें सही हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्पीसीज कंजर्वेशन का नेटवर्क है। लगभग इसमें नंबर ऑफ मैन पावर की बात करूँ तो 9000 एक्सपर्ट इससे एसोसिएटेड है, और ये IUCN के द्वारा ही संचालित करने वाला मतलब उसी से मैंडेटेड है, और ये बहुत जल्दी मतलब रिलीफ पहुंचाता है, अर्जेंट एंड इफेक्टिव एक्शन लेता है टू एड्रेस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। इन विच द फॉलोइंग इज मीटिंग इज द रिजल्ट ऑफ द एलिफेंट 50-50 फोरम। इसमें क्वेश्चन का मतलब आपको इससे बारे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एलिफेंट 50 फोरम व्हाट इज़, क्या है ये, और किस मीटिंग से इसका जो नज़रिया था, जो आइडिया था निकल के आया, हमें वो बताना है। एलिफेंट 50-50 फोरम का जो रिजल्ट है वो किस मीटिंग का था। एलिफेंट 8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन 2011 में जो हुई थी उससे रिजल्ट निकला था, या 2012 में हुई है, 2016 में हुई है, 2019 में हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2011 में जो 8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग। इसका मतलब कि ऐसे 8 कंट्री दुनिया के जिनमें एलिफेंट पॉपुलेशन है वो आके न्यू दिल्ली में उन्होंने मीटिंग करा था, और उसके बाद उन्होंने एक एजेंडा तैयार किया था जिसे बोला जाता है एलिफेंट 50-50 फोरम। इसके तहत एलिफेंट कंजर्वेशन उन 8 कंट्री में उसके रिगार्डिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, हाउ दे प्रोटेक्ट एलिफेंट्स, और उनके जो कॉरिडोर्स हैं, जो रिजर्व्स हैं, जो माइक साइट्स हैं, उन्हें कंजर्व करने की प्लानिंग होती है। ठीक है, अब देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपने पूरा अगर स्टार्ट करा होगा। इवोरी फिर समझाता हूँ। इवोरी जो मेल एलिफेंट होता है उसके जो कैनाइन टीथ होते हैं जिन्हें हम टस्क बोलते हैं, उनसे बनने वाले एंटीक आइटम्स या कोई भी आइटम्स, ठीक है, उन्हें इवोरी बोला जाता है। इवोरी लाइन से मिलता है, मेल एलिफेंट से मिलता है, फीमेल एलिफेंट से मिलता है, बोथ बी एंड सी से मिलता है। तो गाइस ये मिलता है ओनली मेल, बी आंसर इज करेक्ट हेयर। ठीक है, मेल एलिफेंट से मिलता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन मगर कुछ आंसर बहुत सिंपल सा है। हाथी मेरे साथी, ए पब्लिक इनिशिएटिव एंड एम्ड एट इंक्रीजिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल एंड डेवलपिंग फ्रेंडशिप कंपेनिशिप्स बिटवीन पीपल एंड एलिफेंट। इट इज इनिशिएटेड इन 2011 बाय विच मिनिस्ट्री आर ट्रस्ट। ठीक है, हाथी मेरे साथी कह रहे हैं पब्लिक इनिशिएटिव है जो इंक्रीज करता है अवेयरनेस अबाउट द पीपल एंड डेवलपिंग फ्रेंडशिप कंपेनियनशिप, हाथी और लोग के मतलब पब्लिक के बीच में। तो ये जो इनिशिएटिव था 2011 में स्टार्ट हुआ था, किस मिनिस्ट्री या ट्रस्ट ने इसे स्टार्ट किया था ये आपको बताना है। तो इसे स्टार्ट किया था, हमने बताया ना, इंडिया का एक है अपना, और उनकी एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ साथ WTI बर्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये इंडिया का है, इसका बाहर दुनिया से कोई कंसर्न नहीं है, इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। मिनिस्ट्री तो खैर इंडिया की है, मगर ये WTI भी अपना ओनली नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करता है, बट इसका खुद का स्टेटस एज ए ट्रस्ट है। ठीक है, जो लोगों की फंडिंग से चलता है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, मगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसके सभी जो एक्टिविटी होती है इस मिनिस्ट्री के अंडर ही काम करता है। तो ये उसी का था, करेक्ट आंसर है आपका ए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड बर्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने मिलकर प्रोग्राम चलाया था 2011 में। नेक्स्ट प्रोग्राम भी इसी तरीके की बात कर रहा है। गज यात्रा, गज का मतलब हाथी से होता है, यात्रा ए नेशनल वाइड कैंपेन टू प्रोटेक्ट एलिफेंट स्टार्टेड इन 2017 बाय दी। ये केवल ओनली एंड ओनली WTI का प्रोग्राम था, गज यात्रा। ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस, मतलब नेशनल वाइड कैंपेन करी थी उन्होंने कि एलिफेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये WTI का प्रोग्राम था ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। इसमें से हमें कुछ ट्रू स्टेटमेंट की बात करना है कि टाइगर फेसिस थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन वाइल एलिफेंट फेसिस थ्रेट टू एट रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, टाइगर जो है खतरा उस पर इस बात का कि वो बिल्कुल विलुप्त ना हो जाए, बिल्कुल खत्म, जबकि एलिफेंट फेसिस कहता है थ्रेट टू एट रिस्क। एट रिस्क मतलब होता है अलगाव, जैसे उनके कॉरिडोर हम जो हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं, जब कॉरिडोर डिस्टर्ब हो जाएंगे तो उनके एक रिजर्व दूसरे रिजर्व से कट हो जाएगा, मतलब उनका मूवमेंट बिल्कुल, चैनल जो कंड्यूट कर रहा था वो खत्म हो जाएगी, जिससे क्या होगा वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। एक दूसरे से अलग होंगे तो उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उनका नंबर नहीं बढ़ेगा, नंबर नहीं बढ़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएंगे। मतलब खत्म तो दोनों को होना है, टाइगर भी खत्म हो रहा है मगर उन्हें हम लोग मार रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए उनकी वो कर रहे हैं।
मगर एलिफेंट को मार तो रहे हैं, इसके केवल मेल को, मगर इस पर इसके खत्म होने का खतरा पॉइचिंग से, दूसरे फैक्टर से नहीं, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट जो खतरा है इस एक्सटेंशन का वो है एट्रिशन से। मतलब हमने अलग कर दे, तो अलग किसी को कर दोगे तो जाहिर सी बात है वो उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो नंबर नहीं बढ़ेगा, तो वो खुद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है एट्रिशन, मतलब अलगाव से। इंडिया हैज़ 25,000 एलिफेंट एंड जस्ट ओनली 1,200 आर टस्कर्स। बिल्कुल सही बात है। 27,000 बताया था, 25,000 कोई बात ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है इसमें। और जो है केवल 1200 जो है टस्कर मतलब मेल एलिफेंट, और बाकी जो है कितने बच्चे 23,200 जो हैं वो आपके 23,800 वो आपके होंगे फीमेल। इन इंडिया में टस्कर्स आर थ्रेटेंड एज टाइगर। टस्कर्स मतलब कह रहे हैं कि टाइगर को जितना खतरा है उतना खतरा मेल एलिफेंट को है, फीमेल को नहीं है, क्योंकि टस्कर्स का मतलब होता है मेल एलिफेंट को, उतने थ्रेट टाइगर की तरह मेल एलिफेंट को है। तो ये सभी बातें सही, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि इंडिया in which of the following is the main region of poaching of the Asian elephant in India। एशियन एलिफेंट को इंडिया में जो मेन रीजन है उसकी खतरे का वो क्या है, पोचिंग करा जाता है, उसका क्यों करा जाता है। देखिए एवोरी, स्किन, बोन्स, ऑल ऑफ द अबव, कुछ नहीं, हमने ओनली बताया एवोरी, केवल एवोरी के लिए उसका पोचिंग की जाती है, पोचिंग करने का और कोई रीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मगर इसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमने एक पूरा क्वेश्चन आपको लिए बनाया है। कुछ इसमें एनिमल की जो डेली डे होते हैं ना, जैसे एलिफेंट डे, ठीक है, ग्लोबल एलिफेंट डे, ग्लोबल टाइगर डे, ग्लोबल लाइन डे, ग्लोबल राइनो डे। तो आपने देखा होगा टाइगर डे तो एग्जाम में पूछा गया कई बार है, इसी तरीके से लाइन डे भी पूछा गया, तो हमने एलिफेंट डे और राइनो डे भी इंक्लूड करके क्वेश्चन बनाए, तो आप इसे देख लें। 25 में क्वेश्चन नंबर ए में देखिए करेक्ट आंसर आपका ए है, तो पहले का सी आपको बताया टाइगर का 29 जुलाई, और अब दो जो सेंटेंसेज में अगस्त में आएंगे, देखिए इसे ध्यान रख लें, टाइगर का जुलाई में, जुलाई के बाद अगस्त आता है, ठीक है। 2 का ए, एलिफेंट 12 अगस्त को हो गया, ठीक है, ये वाला देखिए, और 10 अगस्त को हो गया आपका लाइन डे, ठीक है। बच्चा क्या देखिए टाइगर, शेर और हाथी हिंदी में अगर बोलें तो ये सब, ठीक है, जुलाई अगस्त, 2 अगस्त में, 1 जुलाई में। उसके बाद बचा हुआ आपका सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे चलता है ना, सितंबर में आपका राइनो डे है। ये जितने भी कंजर्वेशन वाले एनिमल जो एक्सटेंशन की तरफ मूव कर रहे हैं उनके सबके लगातार जो हैं बर्थडे हैं, तो इन्हें सेलिब्रेट किया जाता है, इनके प्रोटेक्शन के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है इनके बर्थडे पे, और कुछ नहीं होता है इसमें। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, बल्कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द एशियन एलिफेंट अलायंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिसेंटली द एशियन एलिफेंट अलायंस मतलब AEA करके एक प्रोग्राम होता है, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, हैज़ कम टुगेदर टू सिक्योर 96 आउट ऑफ 101। हमारे कितने कॉरिडोर इंडिया में, 101। उन्होंने कहा कि हम 96 आपके जो है प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग कॉरिडोर्स यूज्ड बाय एलिफेंट अक्रॉस 12 स्टेट्स इन इंडिया। द एशियन एलिफेंट अलायंस इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कहने का मतलब है कि अलायंस का मतलब गठबंधन, ठीक है। जैसे UPA नहीं था जो हमें से पहले गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह, जिसमें मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, उस संगठन का नाम क्या था, कांग्रेस, तो उसमें मेजर पार्टी थी, वो नाम था UPA है। तो इस तरीके से ए का मतलब था UPA में अलायंस। इस तरीके से एशियन एलिफेंट अलायंस जो बना हुआ है, उन्होंने ये बात बोला है कि हम आपके 96 जो है कॉरिडोर को प्रिजर्व करेंगे जो आपके 12 स्टेट में लोकेटेड हैं। तो हमें बताना है कि जो आपका एशियन एलिफेंट अलायंस है वो कौन चला रहा है, उसके इनिशिएटिव कौन है। तो उनमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम हैं, आप उन्हें हैंडल करना है। देखिए एक सिंपल सी बात है, इसमें दुनिया भर के 5 ऑर्गेनाइजेशन साथ में आए, उन्होंने ये स्टेप लिया है, और वो ऑर्गेनाइजेशन है आपका अपना इंडिया का WTI सबसे आगे रहता है इंडिया में, उसके बाद वर्ल्ड लैंड ट्रस्ट और IUCN नीदरलैंड, IUCN जनरल नहीं, IUCN नीदरलैंड और एलिफेंट फैमिली का ऑर्गेनाइजेशन है, और एक इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन साथ में आए और इन्होंने एक अलायंस बनाया, गठबंधन बनाया है, जिसका नाम है एशियन एलिफेंट अलायंस। उन्होंने कहा है कि हम इंडिया के जो 101 कॉरिडोर्स हैं उसमें से 96 कॉरिडोर को प्रिजर्व करेंगे, ये है और कुछ नहीं है इसमें। तो करेक्ट आंसर आपका यही वाला फर्स्ट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग प्रोग्राम, यहाँ से ये हटा दे, एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ आर इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट इन इंडिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन करा है कि ऐसा ना हो कि लोग भूल जाएं जो हम बात करना चाह रहे हैं, कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो इंडिया में एलिफेंट के कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। साइट्स, माइक, WTI, WCU। साइट का मतलब समझ, साइट जो है रेगुलेटरी बॉडी पूरी दुनिया में काम करती है, इंडिया में उसका इनिशिएटिव काम करता है, जिसे हम बोलते हैं माइक। माइक का मतलब होता है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर गाइस जो है माइक का काम होता है इंडिया में
एलिफेंट किलिंग, उसकी पोचिंग, उसके कंजर्वेशन को की बात करना। तो इस तरीके से आपके जो ये लेक्चर जो है कंप्लीट हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में सब कुछ आ रहा है ठीक से। कोई अगर हो कन्फ्यूजन तो प्लीज़ इसे और से लिखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस।